स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑल इज वन एग्ज़ाम में। जो भी स्टूडेंट इस साल बीएड फर्स्ट ईयर करने वाले हैं, जिनकी काउंसलिंग हो चुकी है या जिनकी काउंसलिंग होने वाली है और जो बीएड करेंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपकी क्लासेस कराई जाती हैं और आपकी जो है एग्ज़ाम की भी तैयारी कराई जाती है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको इस साल जो है फर्स्ट ईयर में कौन कौन सी विषय को पढ़ना है, जिससे कि आप अपनी पढ़ाई को सीरियसली कर सको। तो आपको ये सब पता होना चाहिए। तो बिना किसी देरी के चलिए चलते हैं, बात करते हैं। आपका जो पहला पेपर है इसमें ये है आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, जिसको हिंदी में आपका बोला जाता है बाल्यावस्था एवं अभिवृद्धि। ये आपका फर्स्ट पेपर होता है, ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। और इसके बाद में हम ये भी बात करेंगे कि कौन सा पेपर कितने नंबर का होता है और प्रैक्टिकल उसमें कितने नंबर का होता है, ये सारी बातें करेंगे, तो आप बने रहिएगा। और जो आपका सेकंड पेपर होता है ये होता है कंटेम्पोरेरी इंडिया एंड एजुकेशन, जिसको हिंदी में बोला जाता है समकालीन भारत और शिक्षा, ठीक है। तीसरा पेपर आपका होता है लर्निंग एंड टीचिंग का, जिसको हिंदी में बोला जाता है शिक्षण एवं अधिगम, ठीक है। और चौथा पेपर होता है आपका लैंग्वेज एक्रॉस द करिकुलम, जिसको बोला जाता है पाठ्यक्रम में भाषा बोला जाता है हिंदी में। पांचवा जो आपका पेपर होता है ये होता है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स स्कूल सब्जेक्ट, जिसको बोला जाता है अनुशासन और विषय को समझना, इसको हिंदी में अर्थ होता है, ठीक है। आपको पता होगा छठा जो पेपर होता है आपका ऑप्शनल होता है पेडागॉजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट्स, और आपके कई सारे होते हैं, आपको ये चूज करने होते हैं आपको कौन सा लेना होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका छठा। और आपका जो सातवां होता है ये होता है आर्ट एंड एथलेटिक्स इन एजुकेशन, जिसको हिंदी में बोला जाता है शिक्षा में कला एवं सौंदर्य शास्त्र। और जो आपका आठवां पेपर होता है ये होता है क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी, जिसको आईसीटी बोला जाता है, ये आपका आठवां पेपर होता है, ठीक है। तो आइए अब जान लेते हैं कि कौन सा पेपर कितने नंबर का होता है और इसमें प्रैक्टिकल नंबर कितने का होता है। ये सारी चीज़ें जान लेते हैं, जिससे कि आप अपनी पढ़ाई को सीरियसली कर पाओ। आपको जो पहला पेपर बताया था ये बताया था चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, ठीक है, जिसको बताया था बाल्यावस्था एवं अभिवृद्धि। जो इसका मैक्सिमम मार्क्स होते हैं, यानी कि जो टोटल पेपर होता है ये 100 नंबर का होता है। 80 का होता है आपका थ्योरी का, और जो 20 का होता है ये होता है इंटरनल असेसमेंट, ठीक है, जो आपका कॉलेज से होता है, ये 20 का होता है। थ्योरी वाले में आपको 80 में से 32 लेके आना ज़रूरी होता है, जबकि जो 20 में से 8 नंबर आपका आना चाहिए, और मिनिमम जो मार्क्स होने चाहिए आपके 40 होने चाहिए, ठीक है। और आपका जो सेकंड पेपर होता है ये कंटेम्पोरेरी इंडिया एंड एजुकेशन होता है, जिसको बोला जाता है समकालीन भारत और शिक्षा, जो आपको अभी बताया था। ये भी आपका 100 नंबर का होता है। इसमें भी आपको जो है थ्योरी के 80 और आपका जो इंटरनल असेसमेंट होता है ये 20 का, जिसमें से कि आपको 80 में से 32 लाने होते हैं और 20 में से आपको 8 लेके आने होते हैं, और टोटल आपको मिनिमम 40 नंबर लेके आने होते हैं, ठीक है। वहीं पे आपका जो तीसरा होता है ये होता है लर्निंग एंड टीचिंग का होता है। ये भी आपका सेम ही होता है, आपका थ्योरी 80 की और इंटरनल असेसमेंट होता है 20 का होता है, जिसमें से कि 80 में से 32 लेके आना ज़रूरी होता है और 20 में से आपका 8 लेके आना ज़रूरी होता है, और मिनिमम 40 होने चाहिए। आपका चौथा भी पेपर है, ये है लैंग्वेज एक्रॉस द करिकुलम, जिसको बोला जाता है शिक्षण एवं अधिगम बोला जाता है। ये जो होता है आपका टोटल होता है 50 मार्क्स का, जिसमें से कि आपको 50 में से 40 की थ्योरी होती है और 10 का होता है इंटरनल असेसमेंट होता है। 40 में से आपके 16 लेके आना ज़रूरी होता है, जबकि 10 में से 4 लेके आना होता है, और टोटल आपको मिनिमम 20 आने चाहिए, ठीक है। आपका जो पांचवा पेपर है यह है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड स्कूल सब्जेक्ट्स। तो ये होता है आपका टोटल 50 का होता है। 50 में से जो आपकी थ्योरी होती है ये 40 की होती है, और 10 आपका इंटरनल असेसमेंट होता है। 40 में से आपको 16 लेके आना ज़रूरी होता है और 10 में से 4 लेके आना ज़रूरी होता है। मिनिमम आपके 20 होने चाहिए। और आपका छठा जो पेपर है ये आपको बताया था अभी, ये आपका ऑप्शनल वाला है। ये पार्ट ए और बी होते हैं, ये आपके 50-50 मार्क्स के होते हैं, ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। और इसमें टोटल 40 लेके आना ज़रूरी होता है। अब चलते हैं आपके 7वें पेपर पे, ये आपका आर्ट एंड एथलेटिक्स का, जिसको जो बोला जाता है शिक्षा में कला एवं सौंदर्य शास्त्र बोला जाता है इसको, ठीक है। और ये होता है आपका
टोटल 50 का होता है, जिसमें थ्योरी का होता है आपका 40 का और इंटरनल असेसमेंट होता है 10 का। जिसमें से 40 में से 16 लेके आना ज़रूरी होता है और 10 में से 4 लेके आना ज़रूरी होता है। मिनिमम जो आपके मार्क्स होने चाहिए 20 होने चाहिए, ठीक है। और जो आपका 8वां पेपर होता है ये होता है क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT, जिसको ICT बोला जाता है। जो ये होता है आपका टोटल 50 का होता है और 50 में से जो थ्योरी का होता है ये 40 का होता है और 10 का होता है इंटरनल असेसमेंट, ठीक है, याद रखेंगे। और आपका 40 में से 16 लेके आना ज़रूरी होता है, जबकि 10 में से 4 लेके आना ज़रूरी होता है। वहीं पे आपके मिनिमम मार्क्स होने चाहिए 20 होने चाहिए, ठीक है। और ये आपका प्रैक्टिकल वर्क, इसकी आपको बता दें ये होती है इंटर्नशिप, ठीक है। ये आपकी 50 की होती है, 50 में से आपको 25 लेके आना इसमें ज़रूरी होता है। और जो टोटल होता है फर्स्ट ईयर का ये 650 का पेपर होता है, जिसमें से कि 265 लेके आना ज़रूरी होता है, जो मिनिमम आपके होने ही चाहिए। तो ये था आपका जो आपको B.Ed के फर्स्ट ईयर में करना है। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि हम इसकी क्लासेस को शुरू करा सकें, तो आप तक पहुंच सके। और जो भी आपके साथी हैं B.Ed फर्स्ट ईयर में एडमिशन हो चुका है या अभी होने वाला है, उनके पास भी इसको शेयर कीजिएगा, जिससे कि उनको भी इसके बारे में पता चल सके। क्योंकि आपको जो है सीरियस होकर अपना पढ़ाई करनी है, आपको ऐसे नहीं रहना है, ठीक है। अगर आपका कोई इसको लेकर के क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, आगे मिलते एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।